हाल मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है नमकीन, जो बहुत ही थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाएगा। नमकीन की खास बात यह है कि कुछ चीज़ों को इसके अंदर हमने डीप फ्राई किया है और कुछ को हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार किया है। आप मिलके इस नमकीन को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो सामग्री है उसको देख लेते हैं। कि हम पोहा और कॉर्नफ्लेक्स के द्वारा मिला के बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 1 कटोरी पोहा लिया है। ये मोटा वाला पोहा होता है, मार्केट में आपको ये आसानी से मिल जाता है। इसकी नमकीन बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसी के साथ आधी कटोरी हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। नमकीन को आप केवल पोहा के द्वारा या फिर कॉर्नफ्लेक्स के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ साथ थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। हमने थोड़े से काजू लिए, थोड़े बादाम और साथ ही साथ थोड़े से हमने इसके अंदर कद्दू के बीज लिए। कद्दू का बीज बहुत हेल्दी होता है और इस नमकीन में बहुत अच्छा स्वाद आता है। थोड़े से हमने मखाने लिए 1 कटोरी और थोड़ी से हमने नारियल लिया था, जिसको लंबाई में काट के तैयार कर लिया है। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया। अब गर्म पैन के अंदर सबसे पहले मखाने को डाल देते हैं। मखाने को डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे चलाते हुए मखाने को करीब 4 से 5 मिनट तक भून के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसका हमने कलर नहीं चेंज करना है और इसको लो फ्लेम पे ही चलाते हुए भून के तैयार करेंगे। मखाने को भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गया है। ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। अब इसी के अंदर जो हमने नारियल काट के रखे हैं, पूरे नारियल को डाल देते हैं और चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट तक भून के तैयार करना है। टेबल स्पून हमने तेल ले लिया है और तेल को इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे मखाना और नारियल पर थोड़ा सा तेल लग जाए। और इस तरह भूनते हुए 1 मिनट हो गए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद भी इसी पैन के अंदर 1 मिनट तक इसको चला लेते हैं। अब इसको रख देते हैं साइड में और एक कढ़ाई के अंदर हमने तेल पहले ही रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गरम तेल के अंदर हमने एक छन्नी रख दी है और इसी छन्नी के अंदर पूरे नमकीन को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसके अंदर 2-4 दाने हमने पोहे के डाल दिए और इसको देखिए डालने के बाद ये तुरंत ऊपर आ गया। इसके बाद तेल नमकीन को फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर थोड़े से पोहे को डाल देते हैं और जैसे इसके अंदर आप पोहा डालेंगे वैसे ही तुरंत ऊपर आ जाता है। और इस तरह देखिए फ्राई हो गया है। अब इसको एक पेपर के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पोहे को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। इस तरह जब भी आप पोहे को फ्राई करेंगे तो कहीं भी तेल के अंदर ये बिखरेगा नहीं और फटाफट ये पोहे फ्राई हो जाते हैं। नमकीन बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। और इस तरह देखिए सारे पोहे को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। अब इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है उसको भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। आप चाहे पोहा को फ्राई करिए या फिर कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई करिए, गैस की फ्लेम पूरे प्रोसेस में हाई रहेगी। और इस तरह देखिए इसको भी 2 से 3 बैच में हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। और कॉर्नफ्लेक्स भी हमारा फ्राई होकर तैयार हो गया। ड्राई फ्रूट लिया है उसको भी फ्राई करके तैयार कर लेते। गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दिया और लो फ्लेम पे ही इसके अंदर हम सबसे पहले हमने काजू को फ्राई कर लेते हैं। चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक ही हमने काजू को फ्राई करना है। काजू बहुत जल्दी कलर ले लेती है। और इस तरह देखिए काजू का हल्का सा कलर चेंज हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखते हैं और लो फ्लेम पे अब इसके अंदर हमने बादाम को डाल दिया। बादाम को भी इसी तरह हमने फ्राई कर लेना है। और बादाम भी 1 से 2 मिनट में जब फ्राई हो जाती है तो ये थोड़ी सी फूल जाती है। बादाम फ्राई हो गया, इसको भी निकाल के रख लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमने कद्दू के बीज लिए हैं, पूरे बीज को इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को हमने लो रखा था। कद्दू का बीज फ्राई हो जाता है तो ये फूल जाता है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होता है। इस तरह देखिए ये तैयार हो गया। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हमने किशमिश लिया था। किशमिश को डाल देती है। 1 मिनट तक इसको चलाते हुए भून लेती हैं। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होता है तभी इसको हम निकाल के बाहर कर लेते हैं। किशमिश को बहुत ज्यादा हमने भून के तैयार नहीं करना। अब हमने गैस की फ्लेम को हाई कर देना। हाई फ्लेम पे ही 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बारीक वाली सौंफ को डाल दिया। और सौंफ को डालने के बाद इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता डालते ही गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको बाहर निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। नमकीन की सारी तैयारी हो गई है। एक हमने थाली ले लेना है और थाली के अंदर सबसे पहले जो फ्राई किया हुआ केलॉग्स है और साथ ही साथ पोहा है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसको डालने के बाद इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं
पूरे ड्राई फ्रूट को इसके अंदर डाल देते हैं। इसी के अंदर जो हमने किशमिश फ्राई करके रखी उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और जो मखाना और नारियल को फ्राई करके रखा था इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने फ्राई किए हुए करी पत्ता और सौंफ को डाल देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। आप इसके अंदर चाट मसाला को भी डाल सकते हैं। इसके अंदर लगभग 2 पिंच के करीब हमने रेड चिली पाउडर डाला है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर लीजिए। आधा टेबलस्पून इसके अंदर स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने चीनी का पाउडर डाल दिया। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से हमने मिला के तैयार कर लेना है। इस तरह थोड़ी तीखी, थोड़ी चटपटी, थोड़ी मीठी नमकीन बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनने वाली नमकीन है। इसे जरूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा नमकीन बनाई है तो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।